प्यारे दोस्त और जादुई पंख। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में कई रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। उस जंगल के बीच में एक छोटे से गांव के पास एक चिरप नाम का प्यारा सा कबूतर रहता था। चिरप का सबसे अच्छा दोस्त था मिंटू, जो एक चालाक और मजाकिया तोता था। दोनों दिन भर खेलते रहते और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ मस्ती करते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। जंगल के ऊपर एक अजनबी बादल आया और सब कुछ बदलने लगा। अब जंगल में ठंडी हवा चलने लगी थी और सभी पक्षी अपनी अपनी जगहों पर परेशान थे। चिरप और मिंटू भी इस ठंडी से बचने के लिए कोई उपाय सोच रहे थे। चिरप सिर झुकाकर, मिंटू, ये ठंडी हवा बहुत सर्द है, अब क्या करें? हम तो बाहर जाकर खेल नहीं सकते। मिंटू हंसते हुए, चिंता मत करो चिरप, हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोचता हूँ चिरप, तुम हमेशा कोई न कोई मजेदार तरीका निकाल ही लेते हो। बताओ क्या किया जाए? मिंटू चमकते हुए, अगर हम जादुई पंखों का इस्तेमाल करें तो। मैंने सुना है कि जंगल के पुराने पेड़ में जादुई पंख छुपे हैं। वो पंख हमें ठंड से बचा सकते हैं। चिरप और मिंटू ने ठान लिया कि वे उन जादुई पंखों की खोज में जाएंगे। उन्होंने बाकी पक्षियों से सुना था कि यह पंख बड़े पुराने और रहस्यमयी पेड़ के नीचे दबे हुए थे। चिरप और मिंटू ने फैसला किया कि वे साहसिक यात्रा पर जाएंगे। चिरप, मिंटू, वह पेड़ कहाँ होगा? मिंटू, चलो हम पुराने दरख्तों की ओर चलते हैं, वहाँ हमें जरूर कुछ मिल सकता है। चिरप, क्या तुम्हें लगता है कि हम उस जादुई पेड़ को ढूंढ पाएंगे? मिंटू, हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें ढूंढना होता है। रास्ते में चिरप और मिंटू को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे घने जंगल से गुजर रहे थे और अचानक एक बड़ी नदी उनके सामने आ गई। अब उन्हें इस नदी को पार करना था। चिरप, अब हम इस नदी को कैसे पार करें? क्या तुम मेरे साथ कूद सकोगे? मिंटू हंसते हुए, हम क्यों कूदे, हम तो उड़ सकते हैं, ये नदी हमें क्या रोक सकती है? चिरप, तुम सही कह रहे हो मिंटू, चलो हम उड़कर पार करते हैं। वे दोनों उड़े और नदी के पार चले गए। अब वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गए जहां उन्हें जादुई पंख मिलना था। पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी फूल खिला हुआ था। चिरप और मिंटू ने उसे देखा और सोचा कि यह फूल ही जादुई पंखों का रहस्य हो सकता है। चिरप, देखो मिंटू, यह क्या है? यह फूल तो बहुत खास लगता है। मिंटू, ये वही फूल होगा जो हमें जादुई पंखों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। चिरप, तो हमें क्या करना होगा? मिंटू, हमें इस फूल को ध्यान से देखना होगा, इससे ही हमें पंख मिलेंगे। चिरप और मिंटू ने फूल को ध्यान से देखा और अचानक फूल से जादुई पंख निकलने लगे। दोनों को पंख मिल गए और जैसे ही उन्होंने उन्हें पहन लिया, ठंडी हवा गायब हो गई। अब वे दोनों बिल्कुल आराम से जंगल में उड़ सकते थे और ठंड उन्हें परेशान नहीं करती थी। चिरप खुश होकर, मिंटू देखो, अब हम बिल्कुल गर्म हैं, ये पंख कितने शानदार हैं। मिंटू, हाँ चिरप, अब हमें ठंड से डरने की कोई जरूरत नहीं। इन पंखों ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। चिरप और मिंटू खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास लौट आए और सभी पक्षियों को जादुई पंखों के बारे में बताया। वे सब खुशी से झूम उठे और जंगल में फिर से मस्ती और उल्लास फैल गया। चिरप और मिंटू ने यह सीखा कि किसी भी मुश्किल से जूझने का सबसे अच्छा तरीका दोस्ती और परिश्रम है।